अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक निबंध लेखन। बच्चों, इससे पहले हम 2 निबंध लिख चुके हैं। सबसे पहले हमने लिखा था अनुलेखन और उसके बाद मेरा गांव। आज हम तीसरा निबंध लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? निबंध लेखन। आज हम लिखेंगे सैनिक। आज हम कौन सा निबंध लिखेंगे? सैनिक। तो चलिए आप सब अपनी हिंदी की निबंध की कॉपी निकालिए। देखिए, ध्यान दीजिए, जब हम निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? अनुक्रमणिका। जो हमारी अनुक्रमणिका इस प्रकार है जो अभी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही है, जिसमें हमने क्रम 1, 2, दिनांक और विषय लिखा था। गुण और सही का खाना खाली रखा था। आज हम कौन सा निबंध लिखेंगे? क्रम नंबर 3। दिनांक कौन सी लिखेंगे? आज की दिनांक लिखेंगे 10/9/2021। और हमारा निबंध का विषय कौन सा है? सैनिक। हर बार की तरह गुण और सही का खाना खाली रहेगा। हमारी अनुक्रमणिका में कितने क्रम हो गए अब? 3। दिनांक 10/9/2021 और विषय सैनिक। तो चलिए अब हम निबंध लिखने की शुरुआत करते हैं। निबंध लिखने की शुरुआत हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम अनुक्रमणिका बनाते हैं, जो हमने बना ली है। अनुक्रमणिका में हमने दिनांक और विषय लिख लिया। इसके बाद हम पहले नए पन्ने पर जाएंगे। हमारे पास कितने पन्ने हैं? 2, दायां और बायां। दाईं ओर के पन्ने पर हम नहीं लिखते हैं। बाईं ओर के पन्ने पर सबसे पहले आप ऊपर हाशिए में लिखेंगे विषय। कौन सा विषय लिखेंगे? सैनिक। कौन सा विषय लिखेंगे? सैनिक। और ऊपर हाशिए में आपको आज की दिनांक लिखनी है। कौन सी दिनांक लिखेंगे? 10/9/2021। कौन सी दिनांक लिखेंगे? 10/9/2021। अब हम निबंध लिखने की शुरुआत करते हैं। फिर से एक बार दोहरा दूं कि आपको दायां और बायां दोनों में से दाईं तरफ के पन्ने पर नहीं लिखना है। बाईं तरफ के पन्ने पर सबसे पहले ऊपर हाशिए में निबंध का नाम सैनिक और दिनांक 10/9/2021 लिखना है। अब आप मेरे साथ साथ निबंध लिखेंगे। निबंध की कॉपी में एक बार और हिंदी की कॉपी में भी एक बार लिखना है। ध्यान दीजिए, निबंध की कॉपी में आप निबंध एक एक लिट्टी छोड़कर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एक एक लिट्टी छोड़कर, बिल्कुल शांति से, सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए आपको लिखना है। तो चलिए अब हम निबंध की शुरुआत करते हैं। निबंध की शुरुआत में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? फकरा। क्या बनाएंगे? फकरा। यानी हम क्या करेंगे? आगे थोड़ी जगह छोड़ेंगे। आगे थोड़ी जगह छोड़ेंगे। तो चलिए फकरा बनाइए और मेरे साथ साथ लिखिए। ये हमने आगे थोड़ी जगह छोड़ दी, यानी क्या किया हमने? हमने फकरा बनाया। चलिए अब मेरे साथ लिखिए। सैनिक बड़ा, निडर और साहसी होता है। पूर्ण विराम। आगे लिखिए। देश की आजादी और देशवासियों की रक्षा करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। पूर्ण विराम। देश के लिए शहीद हो जाने में मैं कभी नहीं झिझकता। पूर्ण विराम। देखिए यहाँ मैं एक मात्र और मैं यानी हम खुद की बात कर रहे हैं। सैनिक खुद की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डबल मात्रा आएगी। ठीक है, हमारा एक फकरा यहीं पे पूर्ण हुआ। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, अगर बाकी है तो लिख लीजिए और अगर कोई गलती है तो उसे भी आप सुधार लीजिए। ध्यान दीजिए,
फिर से मैं दोहरा रही हूँ। फकरा नंबर 1, सैनिक बड़ा निडर और साहसी होता है। पूर्ण विराम। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। पूर्ण विराम। मेरे जीवन का यानी सैनिक के जीवन का लक्ष्य होता है। देश के लिए शहीद हो जाने में मैं कभी नहीं झिझकता। पूर्ण विराम। हमारा यह फकरा यहीं पे पूर्ण हुआ। अब हम दूसरे फकरे की ओर जाते हैं। दूसरा फकरा लिखने से पहले आप एक लिटी छोड़ेंगे और उसके बाद फकरा बनाएंगे, यानी क्या करेंगे, आगे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। अगर आपका एक पन्ना पूरा हो गया है तो आपको दूसरे पन्ने पर जाना है, लेकिन ध्यान रहे दूसरे पन्ने पर जाते दाएं और बाएं दोनों में से हमें कहाँ नहीं लिखना है, दाईं ओर नहीं लिखना है। हम कहाँ लिखेंगे, बाईं ओर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पे आपका पहला फकरा पूर्ण हुआ उसके नीचे एक लिटी छोड़ेंगे और उसके बाद फकरा बनाकर लिखेंगे। यहाँ पे भी हम एक एक लिटी छोड़कर ही लिखेंगे। अगर हमारा पन्ना पूर्ण हुआ तो हम दूसरी पन्ने की बाईं ओर के पन्ने पर लिखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, मेरे साथ साथ लिखिए। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। पूर्ण विराम। मैं, यहाँ पे डबल मात्रा आएगी, कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। पूर्ण विराम। यानी सैनिक कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। पूर्ण विराम। यानी सैनिक की हमेशा यही कोशिश रहती है कि हमारे भारत देश का तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सैनिक अपना कर्तव्य समझता है। पूर्ण विराम। हमारा यह दूसरा फकरा भी यहीं पे पूर्ण हुआ। चलिए यही फकरा मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। अगर आपका बाकी है तो लिख लीजिए और अगर कहीं गलती है तो उसे भी आप सुधार लीजिए। ध्यान दीजिए। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। मैं कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। पूर्ण विराम। यानी सैनिक कभी किसी पर जुल्म नहीं करता है, ना ही किसी को करने देता है। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। पूर्ण विराम। देश में सुख शांति बनाए रखना सैनिक अपना कर्तव्य समझता है। पूर्ण विराम। हमारा ये दूसरा फकरा भी यहीं पे पूर्ण हुआ और इसके साथ साथ हमारा निबंध भी यहीं पे पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको यह निबंध एक बार हिंदी की कॉपी में और एक बार निबंध की कॉपी में लिखना है। ध्यान दीजिए, निबंध की कॉपी में आपको दाईं ओर नहीं लिखना है, सिर्फ बाईं ओर के पन्ने पर एक एक लिटी छोड़कर लिखना है। धन्यवाद।